अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ डॉक्टर काज़ी अंसर अली और आज एक नई होम्योपैथिक रेमेडी के साथ जिसका नाम है वनेडियम मेट और वी सीरीज़ अभी शुरू है। वी लेटर से वनेडियम मेट, नाम से ज़ाहिर है मेटल है और मिनरल किंगडम की ये रेमेडी है। मिनरल किंगडम के अंदर साल्ट भी आते हैं, मिनरल्स भी आती हैं और ये चीज़ें जिसमें सॉलिड्स पाए जाते हैं और वो चीज़ें जो ज़ेरे ज़मीन पाई जाती हैं वो आती हैं। तो क्रॉनिक एंटीसोरिक एंटीसाइकोटिक एंटी ट्यूबर ये रेमेडी है और फास्ट एक्टिंग डीप रेमेडी है, पेनिट्रेट करती है क्योंकि जितनी मेटल किंगडम से आने वाली रेमेडीज़ हैं, मिनरल किंगडम से आने वाली, वो डीप एक्टिंग होती हैं। जैसे प्लांट किंगडम की रेमेडीज़ ज़रा सेंसिटिव होती हैं, क्लोज टू द नेचर होती हैं, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेटिव होती हैं। इसी तरह जो मिनरल किंगडम की रेमेडीज़ हैं वो थोड़ी पेनिट्रेशन वाली होती हैं क्योंकि उनका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, उनका एटॉमिक नंबर होता है उनका, और वो गिव एंड टेक करती हैं। उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें उनकी जो आउटर शेल्स हैं वो अनकम्प्लीट होते हैं, तो उनमें गिव एंड टेक चलता है और उनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं जिसमें गैसेस भी शामिल हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भी इसमें इसका हिस्सा है। तो मोड ऑफ एक्शन है, इसकी फार्माकोलॉजी देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या रहती है। क्योंकि वनेडियम इज़ अ मेटल फ्रॉम द मिनरल किंगडम, द एटॉमिक नंबर इज़ 23। जो वनेडियम का साइन है जो इसका डायनोट करने का, वो वी है और वी 23 ज़ाहिर करता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है। एटॉमिक मास इसका जो है 50.94 है और ब्लू सिल्वर ग्रे मेटल है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1910 सेंटीग्रेड, इस पर इमेट होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट आलमोस्ट इससे डबल है, 3407 सेंटीग्रेड, इस पे ये मेल्ट होती है। तो इट इज़ नॉट गेटिंग रस्ट, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जंग नहीं लगता, हार्ड है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको इंजनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको इंजन बनाने में, बड़ी गाड़ियों के इंजन जो ख़राब नहीं होते, उसके साथ टाइटेनियम धात का इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है और वनेडियम का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी तरह इसको रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ निकल के आई वो है हाई टेम्परेचर सॉलिड, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ निकल के आई हैं। तो इसके हम देख लेते हैं कि इसके जो वर्कर्स होते हैं जो इसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट इनका होता रहता है वनेडियम से, तो उनको वनेडियम टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसको हम जिससे उनकी आइज़, नोज़ और थ्रॉट में इरिटेशन हो जाती है, लंग प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया टाइप, ये इसकी टॉक्सिसिटी से ये बीमारी पैदा हो जाती है। वनेडियम फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर भी वनेडियम पाया जाता है बट इन वेरी लो क्वांटिटी, बड़े कम मिकदार के अंदर ये पाया जाता है। हम रोज़ाना ख़ुराक से वनेडियम हासिल करते हैं, जो कि ख़ुराक जो शेल फिश है उसमें होता है, पार्सले जो धनिया है इसमें होता है, ब्लैक पेपर में होता है वनेडियम, ग्रेन्स में, मशरूम्स में वनेडियम पाया जाता है। 6 से लेकर 18 माइक्रोग्राम, माइक्रो मिलीग्राम जो वनेडियम है वो नीड होता है हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स का। तो 1.8 1.8 मिलीग्राम या 18 माइक्रो मिलीग्राम जो है, इससे ऊपर अगर वनेडियम हम खुराक में ले लें तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। वैसे इसकी टॉक्सिसिटी से कुछ मैदे के मसाइल, किडनी के मसाइल, हार्ट के, लीवर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर बर्नेट जो हैं उन्होंने इसको होम्योपैथिक में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अल्मोनियम का जो साल्ट है उसको हम यूज़ करते हैं ट्राइचुरेशन या डाइल्यूशन बनाने के लिए और इसकी पोटेंटाइज कर देते हैं। डॉक्टर बर्नेट ने होम्योपैथिक में जब इसको यूज़ करवाया तो एज अ
ऑक्सीजन कैरियर ये यूज़ होता है, कैटालाइज़र केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने वाला, और उसके बाद इंक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार को ये बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों को हो जाती है इंसुलिन लेने की वजह से, अब शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही, तो वहाँ भी बड़ा अच्छा ही काम करता है। आल्सो इंक्रीज एंड स्टिमुलेट द फैगोसाइट्स, फैटी लिवर, फैटी हार्ट, डीजनरेशन ऑफ फैटी लिवर्स, ये इसकी स्टोमिक डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ आ जाते हैं, एनोरेक्सी आ जाता है, भूख का बिल्कुल ना लगना, लो एपिटाइट जिससे कमज़ोरी आना शुरू हो जाए, लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया, ब्लाइंडनेस, एंग्जाइटी, न्यूरोरेटिनाइटिस के अंदर इस्तेमाल होता है, हार्ट इफेक्शंस, कंजेशंस, आर्टियोसिक्लोसिस जहाँ पर हमारी दिल की शरीयानें नालियाँ सख्त हो जाती हैं, उनमें सख्ती पाई जाती है, एरिथ्रोमा ऑफ आर्टरीज ऑफ ब्रेन एंड लीवर, और जहाँ पर उसमें फ़ैट जम जाता है वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। तो होम्योपैथिक के अंदर इसके ये इस्तेमाल थे। अब हम देख लेते हैं इसको, हेड इसका कैसा रहता है। हेड के अंदर वर्टिगो हेडिक होती है ड्यू टू एनीमिया, खून की कमी से या लो ऑक्सीजन सेचुरेशन की वजह से सर दर्द होना, ये एक पाया जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, हिस्टेरिया, डेमेंशिया, थोड़ा सा भूल जाना जब ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई ब्रेन को ठीक नहीं पहुंचती है। ट्रेमर हैंड्स, हाथों का थोड़ा सा शिवरिंग होना, कांपना। आइज़ में इसकी जो है जी न्यूरो रेटिनाइटिस होता है, जो हमारी ऑप्टिकल नर्व है उसका जब डैमेज हो जाए वहाँ पर तो ब्लाइंडनेस आ सकती है इसके अंदर। इरिटेशन ऑफ नोज़, आइज़ एंड थ्रोट, गले और नाक की जो है इन्फेक्शन या सूजन इसमें देखी जाती है। रेस्पिरेटरी या लंग्स पे देख लेते हैं उसको, इसका क्या असर रहता है। वेनेडियम वर्क्स ऑन ऑक्सीजन, वेनेडियम वर्क्स एन ऑक्सीजन कैरियर, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन को बढ़ाता है। जहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं और हमारे जो लंग्स के एल्वोलाइज हैं, उन्होंने जब ऑक्सीजन या गैसेस को एक्सचेंज करना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने वहाँ पर खून से निकल कर हमारी एल्वोलाइज से हमारी जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड को जाती है। इस अमल को ये स्टिमुलेट करता है, तेज़ करता है, और ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड, और खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मकदार को ये बढ़ाता है। आल्सो जहाँ पर आप एनीमिया देखें, एचबी कम हो, या हमारे रेड ब्लड सेल की ख़राबी हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आल्सो कंबाइन इट्स ऑक्सीजन विद टॉक्सिस एंड डिस्ट्रॉय देयर वायरुलेंस, यानी हमारी जो एंटीजेंस हैं, पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मफुल एंजाइम्स, उनको ये किल करता है। अर्ली ट्यूबरक्लोसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। कफ, लंग्स निमोनिया, लंग्स फाइब्रोसिस के अंदर, कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट और ऑक्सीजन सेचुरेशन को ये बढ़ाता है, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट को भी ये हल करता है, एग्जाइटी को हल करता है। अभी हार्ट के ऊपर देख लेते हैं इसका क्या फंक्शन रहता है। दिल के ऊपर इसका बड़ा अच्छा फंक्शन रहता है। दिल के ऊपर अक्सर जब पेशेंट आपको कहें कि एक दबाव सा है, स्क्वीजिंग टाइप, और ऐसा लगता है देयर इज़ नो रूम इन ऑफ ब्लड इन अरोटा, जिस तरह के खून आगे जा नहीं रहा, बंद हो गया है, ऐसी कंजेशन टाइप एक फीलिंग है, स्क्वीजिंग ऑफ हार्ट टाइप, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंप्रेशन है हार्ट के अंदर, एज इफ ब्लड हैड नो रूम इन अरोटा, ठीक है जी। और एनग्जाइटी में इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर ऑन होल चेस्ट, छाती पे एक दबाव सा कंस्ट्रिक्शन टाइप बनी रहती है। डीजनरेटिव स्टेट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में हम यूज़ करते हैं जब क्योंकि धात सख्त है, इसी तरह हमारी शरीयानों में सख्ती आ जाती है, और फैटी डिजनरेशन की वजह से भी ये ऐसा होता है, इस यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब स्टोमिक और जीआईटी इसके सिम्टम देख लेते हैं कि क्या है। स्टोमिक में इसको भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया हो जाता है, क्योंकि जब फैटी लीवर होता है तो भूख कम हो जाती है और डाइजेशन का अमल ज़रा स्लो हो जाता है। खाने पीने के फ़ौरन बाद गैस और एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि एंजाइम्स पूरे अपने तरीके से काम नहीं कर रहे होते, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन होती है। एक्ट्स ऑन एज अ टॉनिक टू डाइजेस्टिव फंक्शन, तो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक टॉनिक के तौर पे काम करता है, क्योंकि लीवर पे बड़ा अच्छा इसका काम है,
और ये स्टिमुलेट करता है फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट्स आप ऐसे समझ लें, वाइट ब्लड सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, एस्नोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, इसी तरह फैगोसाइट्स एक ऐसा आपका मैकेनिज़्म है डिफेंस का, जो हमारे हार्मफुल जो चीज़ें हैं उनको वो किल करता है, हार्मफुल सेल्स को मार देता है। तो स्टिमुलेट डिफेंस सिस्टम, इंक्रीज एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीजन, और ये हमारे जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ को बनाता है, और एंटीजन को ये किल करता है। तो इन डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ लीवर एंड आर्टरीज, जब आर्टरीज और लीवर की फैट्स में इजाफा हो जाए, वहाँ पर डीजनरेशन हो जाए, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। वर्क वेल इन डायबिटीज़, स्टिमुलेट इंसुलिन, ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है, ना कि इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है डायबिटीज़ के अंदर अच्छा किरदार अदा करती है, बल्कि जहाँ पर हम इंसुलिन ले रहे होते हैं और बॉडी फिर भी शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करती, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है इंसुलिन लेकर, वहाँ भी उसको रेगुलेट करती है। ये शुगर को ठीक नहीं करती, ना ही उसका इलाज है, मगर उसका मावन है, उसको रेगुलेट करती है। उसके लिए हमें दूसरी अद्वियात लेनी पड़ेंगी। तो अब आ जाते हैं इसके किडनी पे क्या फ़ंक्शन है। किडनी के ऊपर एल्ब्यूमिन का निकलना यूरिन से, और ब्लड आना यूरिन के अंदर, ये होता है। और एडिसन डिजीज़, एडिसन डिजीज़ में जब किडनी की डिजीज़ एड्रीनल ग्लैंड की ख़राबी से होती है, तो जब एड्रीनल ग्लैंड ठीक काम नहीं करता, तो जो खून गुर्दों ने वो साफ़ करना होता है, तो वहाँ पर एक जो खून की प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल की, वो ठीक से नहीं हो पाती और एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया ड्यू टू किडनी फेलियर, या किडनी के किसी फंक्शन की ख़राबी की वजह से एनीमिया हो, वहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती है, जैसे एडिसन्स डिज़ीज़ के अंदर। ये था हमारा वनेडियम मेट, बड़ी छोटी मुख्तसर मगर बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। और कोविड के अंदर ख़ासकर कोरोना के अंदर बहुत अच्छा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। जब सांस के मसाइल आ रहे थे, ऑक्सीजन बेहतर नहीं बॉडी को मिल रही थी, खौफ था, चेस्ट पे दबाव था, कंजेशन टाइप, तो बड़ा अच्छा इसने वहाँ पर वर्क किया। आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी इसमें खसूसियात पाई जाती हैं। आर्सेनिक की बेचैनी, सांस का फूलना और प्यास का लगना, एनीमिया, कमज़ोरी। इसी तरह फास्फोरस के अंदर जो हमारी फैटी लीवर है, उसका डिजनरेशन ऑफ लीवर, उसका प्यास का लगना, ये बड़ा पाया जाता है। तो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है इसकी ये वाली। तो वनेडियम क्योंकि क्यूट और फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, क्रॉनिक भी काम करती है। क्यूट इसलिए काम करती है कि फ़ास्ट एक्टिंग है, बड़ी जल्दी इसके नताइज आ जाते हैं, चंद डोज़ों में इसके आपको फ़र्क पता लग जाता है। तो इसको ज़्यादातर 30 में 6 CH और 12 CH का तो ज़िक्र मौजूद है मटीरिया मेडिका के अंदर। जॉन हेनरी क्लार्क और विलियम बोरिक्स के मटीरिया मेडिका के अंदर इसका ज़िक्र है, और बड़ा मुख्तसर ज़िक्र है, मगर बड़ी अहम रेमेडी है। तो इसको वहाँ 30 पोटेंसी तक यूज़ किया गया है, मगर 200 में भी इसके बड़े अच्छे नताइज मिलते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं कि कहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है, वो देख लेते हैं। तो कंप्रेशन एंड स्क्वीजिंग इन हार्ट रीजन, आर्बिट्रोसिक्लोसिस, जब नालियों का, शरीयानों का सख्त हो जाना, एथरोमा ऑफ आर्टरीज, जब फैट्स जम जाती हैं आर्टरीज के अंदर और फैटी डीजनरेशन हो जाती है, एनीमिया के अंदर, लैक ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन के अंदर, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन ना हो वहाँ पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर, और डायबिटीज़ के अंदर, एनोरेक्सिया के अंदर जब भूख नहीं लगती, और लो इम्यूनिटी के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी, और लाइक कीजिएगा, इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। ये थी आज की मिनरल किंगडम की रेमेडी। तो इजाज़त दें मुझे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।